बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर, सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई है। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। एक बार फिर आपको आगाह करें, सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई है। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान बाला का पहला इजलास। चेयरमैन सेनेट ने इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का निकाती एजेंडा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। ज़राए का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से नाम फराहम करने के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी तश्कील पाते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। खुसूसी कमेटी जजेस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। ज़राए का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। बड़ी खबर से आगाह करें, नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के तश्कील के मामले पर पेशरफ सामने आई है। सेनेट से 4 अरकान के नाम सेनेट सेक्रेटरीट को मौसूल हो गए। जराये के मुताबिक नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तार, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एशनाइक, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और PTI के सेनेटर अली जफर को पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्रुर चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान है। नए चीफ जस्टिस के लिए सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी के नामों पर गौर किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस के लिए कमेटी 2/3 अक्सरियत के तहत फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM और JUI की नुमाइंदगी होगी। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के हवाले से एक और बड़ी खबर, 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भिजवाने में 24 घंटे से जायद का वक्त रह गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 175A की ज़ैल शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। एक और अहम खबर से आगाह करें, आईनी तरमीम के मुताबिक जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पर सदर किसी भी जज को बरतरफ कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ आर्टिकल 175A और आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। जुडिशल कमीशन जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेगा। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 5 रुकनी जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा। पार्लियामेंट से मंजूर की गई आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या कमीशन में मौजूद जजेस की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को मज़कूरा तरकीब के तहत हटाया जा सकेगा। तरमीम के तहत जुडिशल काउंसिल रिपोर्ट में फ़राइज़ की अंजाम दही में कासिर, बदतमीज़ी या गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के मुर्तकिब होने पर रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। सदर मुमलिकत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार होगा।
नून लीग के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ आईनी तरमीम में वोट न देने पर नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान इजलास में अदम शिरकत पर नून लीग के रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ नून लीग ने बड़ा एक्शन ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी लीडर की दरख्वास्त पर लीगी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ एक्शन लेते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से लिखे गए खत में आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करने का मुतालबा किया गया है। आदिल बाज़ई NA 262 से नून लीग के रुकन है। वो ऐवान से गैर हाजिर थे और उन्होंने वोट भी नहीं दिया था। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने 26वीं आईनी तरमीम को कानून का हिस्सा बनाने की कोशिशों पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, पूरी कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। विफाकी शरई अदालत और मदारस का मसला भी हल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने दानिशमंदी से इस मौके पर मुल्क मिल्लत की रहनुमाई की। उनकी दानिशमंदी और रहनुमाई से कई इस्लामी मकासद हासिल हुए और मुल्क शदीद इंतशार से बच गया। बात करेंगे आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उसके असरात की। वकला ने इस आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर यौम निजात मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ वकला तहरीक चलाएंगे। कोयटा में वकला एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वकला ने मुल्क के बड़े से बड़े डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर बात की हैं। मुल्क की सियासी जमातों ने हमेशा डिक्टेटर्स के सामने घुटने टेके हैं। वकला ने कभी किसी गलत फैसले पर खामोशी इख्तियार नहीं की। आईनी तरमीम एक शख्स को टारगेट करके बनाई गई है। आईनी तरमीम का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा मुल्क का जुडिशल निज़ाम बेसाखियों पर खड़ा है। आईनी तरमीम ने जुडिशल निज़ाम को ज़मी बोस कर दिया। चैलेंज से कहता हूं किसी सेनेटर ने आईनी तरमीम को नहीं पढ़ा होगा। आईनी तरमीम को मंजूर करने वाले सेनेटर्स और अरकान असेंबली मुल्क के मुजरिम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस जुर्म में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेंबरान को धमकाया गया, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। सीनियर वकील और PTI रहनुमा हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कल और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। इन दोनों दिनों में आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। हम वकला इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हम वकला इस तरमीम को गैर आइनी समझते हैं। हम वकला पुर आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज है। इसके खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट के मेंबर्स होंगे। हम अपना लाहा अमल तैयार करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान का कहना है 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी देर से कार्रवाई जारी थी। गुज़िश्ता रोज PDM 3 मुतहरिक थी। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए कानूनी अमल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिए। अपोजिशन रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि तरमीम का हिस्सा ना बने। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। असेंबली में आधे लोग वो हैं जो जीते ही नहीं। 1973 का आइन मुश्किल हालात में बना था। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ दिया। गैर संजीदा दरख्वास्त उठाकर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। पंजाब हुकूमत की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से एक बयान में कहा, 26वीं आइनी तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीख़ी विजन की सच्चाई और कामयाबी की एक और दलील है, जो 58 टूबी की तरह नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया सहूलत के तहत अदलिया के जरिए जमहूरियत पर शब खून मारने की साजिशों को रोकेगी। 63A जैसी तशरीह से लाटलों को लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। अदलिया में मेरिट, काबिलियत और शफाफ एहतसाब की रिवायत का आगाज होगा। उन्होंने कहा, जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों ने अपने इत्तेहाद और मुशावरत से आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को एक नई मजबूती और क़ुव्वत दी है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराजे तहसीन पेश किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। के जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाए और विफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाना और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम और मस्बत कदम है। अदलिया और मुकन्नना के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने के लिए आईनी अदालत का तसव्वुर सबसे पहले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने दिया था। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे। असद कैसर का कहना था कि जिन्होंने वोट दिया उन्होंने पार्टी और बानी PTI से गद्दारी की। हुकूमत बिल के लिए तमाम रूल्स और तरीक़ाकार को खातिर में नहीं लाई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि ये उनके नहीं बानी PTI के वोट थे। कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी के बगैर कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। कायद की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मजीद मौसर बनाएंगे। असद कैसर का कहना था जिन्होंने वोट दिया उन्होंने पार्टी और बानी PTI से गद्दारी की। हुकूमत बिल के लिए तमाम रूल्स और तरीकेकार को खातिर में नहीं लाई। ये जो कुछ हुआ गैर आईनी है। कौम से उम्मीद करता हूँ वो भरपूर आवाज उठाएगी। रात की तारीकी में जो काम होते हैं इसको हम डाका कहते हैं। कल रात आईनी तरमीम के नाम पर डकैती की गई। हम अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जंग जीतेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब। आईनी तरमीम के हक में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट करने वालों के हवाले से कहा गद्दार गद्दार होता है। मजबूर थे तो इस्तीफा देते, ज़मीर फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक PTI के MNA जैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया। जैन कुरैशी ने कहा कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। जैन कुरैशी का कहना था कि मेरे किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूं। आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह BNP का एक्शन। सरदार अख्तर मेंगल ने नसीमा एहसान और कासिम रोंजो से इस्तीफा तलब कर लिया है। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर इस्तीफा दें। फौरी मुस्तफी ना हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इनको निकाल दिया जाएगा। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत समझती है अदलिया काबू में आ जाएगी तो ये उनकी गलत फहमी है। ये लोग हमेशा मिठाई पहले खा लेते हैं लेकिन सब देखेंगे ये आईनी तरमीम 2-4 अदालती फैसलों की मार है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज से पाकिस्तान में एक और तहरीक की इब्तिदा हो गई और मौजूदा हुकूमत के बाकी मानदा दिन मजीद कम हो जाएंगे। तमाम इक़दामात अदलिया को आज़ादी देने के नाम पर हो रहे हैं, जबकि बुनियादी तौर पर हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। इस हुकूमती इक़दाम से हुकूमत का गैर जमहूरी चेहरा मजीद आया हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मसाफ़ती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प रिमार्क्स का तबादला हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं।
मजीद कहा, अब लगता यह है सवाल सुप्रीम कोर्ट में बार बार उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम का कहना था, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। वकील हामिद खान ने कहा कि केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत जज ताहिर अब्बास सपरा ने की। PTI वकला सरदार मसरूफ और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। फैसल जावेद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की बेटियों ने वालिदा से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बेटियों की अपनी वालिदा बुशरा बीबी से 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। बुशरा बीबी नाहक कैद हैं और उनको बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। फैमिली का हक होता है कि वो हर हफ्ते कैदी से मुलाकात कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सरकारी हुकाम की जानिब से मुलाकात से मना कर दिया गया है। ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। जल्द अज जल्द मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, इस हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI का ज़ाती मुआलजीन तक रसाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 72 साला बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म और मारूफ खिलाड़ी हैं। ज़ाती मुआलजीन उनकी मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और एक ENT डॉक्टर को बानी PTI के फिलफोर मुआयने की इजाज़त और 15 रोज़ा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप का इजाज़तनामा जारी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के तर्जुमान और वकील इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में IG इस्लामाबाद पुलिस को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 10 दिन हो गए, क्या जमी खा गई बंदे को, बस बहुत हो गया, कल मुखवी को बाजियाब करा के पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंजोता बाजियाबी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कोई पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल IG को कहें पेश हों, मैं ऑर्डर पास करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ने ही करना है क्या। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस बहुत हो गया, कल IG कहीं जाती हैसियत में पेश हों। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। शिकारपुर में नामालूम मुल्जिमान पुलिस की असलहे से भरी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। असलहा लाड़काना लेबॉर्ट्री में चेकिंग के लिए भेजा गया था। असलहे में 138 9mm पिस्तौल, 276 30 बोर के मैगजीन समेत दीगर असलहा शामिल था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए वाक़े के पसे पर्दा अवामिल और महरक़ात का पता लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने वाक़े को पुलिस की गफलत और लापरवाही करार देते हुए SSP जैकब अब्बास से फिलफौर तफसीलात तलब कर ली और कहा पुलिस सिक्योरिटी प्लान और SOP पर अमल दरामद न करने वालों का तयन करे और ना ही जिम्मेदारान पर आयद की जाए। SSP सद्दाम खासखेरी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अजीजुल्लाह समेत हेड मोहरर और थाना मोहरर को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। इंस्टाग्राम पर इंस्टा स्टोरी और पोस्ट शेयर करके बख्तावर भुट्टो ने ये खुशखबरी अपने चाहने वालों को दी। फिलहाल बेनजीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी ने अपने तीसरे साहबजादे का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया है कि तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज 20 अक्टूबर 2024 को हुई है। बख्तावर भुट्टो जरदारी के तीसरी बार मां बनने और बेटी की पैदाइश की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते ही मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की 31 जनवरी 2021 को महमूद चौधरी के साथ शादी हुई थी। उनके पहले बेटे मीर हाकिम महमूद चौधरी की पैदाइश 11 अक्टूबर 2021 को, जबकि दूसरे बेटे मीर सजावल महमूद चौधरी की पैदाइश 5 अक्टूबर 2022 को हुई थी। पाक बहरिया का इंसदाद मंशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशा आवर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन पकड़ी गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में मंशियात की मालक 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। मंशियात एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले कर दी गई है। और यहाँ बड़ी खबर से आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर आयद होने वाले जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया। नई पॉलिसी के तहत मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाली बिजली के बिलों पर 5 से 10% तक सरचार्ज लगा दिया गया है। आइंदा मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी की सूरत में बिल का 5% सरचार्ज लगेगा। 3 से ज्यादा रोज गुजरने के बाद बिल अदा करने पर 10% सरचार्ज बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत ने सार्फिन पर 9 रुपए से 29 रुपए फी यूनिट तक के हिसाब से नया टैरिफ भी लागू कर दिया है। रवा माह से सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि नए मुकर्ररा महंगे टैरिफ के तहत ही सार्फिन को बिजली के बिल भेजे जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों की फायरिंग से मारूफ डॉक्टर शाहनवाज समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया का कहना है नाबालिग मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रात कश्मीर के लद्दाख से मिलाने वाले बनाई जाने वाली टनल पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फायरिंग के वाक़े पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की मजम्मत करते हुए घनावनी और बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए मुल्जिमान को सख्त सज़ा देने के अज़्म का इजहार किया। आपको बताएं कि फ़लस्तीन के महसूर शहर गजा पर इसराइली जहरियत को आज 381 दिन मुकम्मल हो गए। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज फ़लस्तीनियों को भूख से हलाक करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। गुज़िश्ता 19 रोज़ से गजा के मशरकी इलाके जबालिया, बैत हानून और बैतलाइया में सख्त मुहासरा जारी है। किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। इसराइली फौज ने इलाके में खुराक, अद्वियात समेत ईंधन की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की हुई है, जबकि मवासलात के तमाम ज़राए बंद हैं, जिसके बायस इलाके की सूरत हाल नामालूम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलाके में पहले ही खुराक मौजूद नहीं थी और गुज़िश्ता 19 रोज़ से किसी भी किस्म की खुराक की फराहमी पर पाबंदी के बायस भूख और प्यास से बड़े पैमाने पर हलाकतें यकीनी हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए दुबई रवाना हो गए। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद में भी लेंगे। इससे कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की थी।